फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस कुछ वीडियोस में हम आरएसआर जो राजस्थान सर्विस रूल्स है उसके अंदर जो आपके चैप्टर है वेतन, उस वेतन से संबंधित हम बातें कर रहे थे और इस वेतन से संबंधित हमने प्रीवियस काफ़ी वीडियो बनाए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप सर्च करके भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में या वीडियोस में। तो आज हम दोस्तों फिर से इसी से संबंधित कुछ और बातें लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फर्स्ट टाइम यदि विज़िट किया है आपने, वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो बिना समय गवाए दोस्तों, आज हम इसमें और शुरू करते हैं बातें। तो ये कुछ बातें हमने क्लियर कर रहे थे कि लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट पर जाए या हायर से लोअर पर जाए तो किस तरह की क्या क्या संभावनाएं होती हैं। टीका टिप्पणी कुछ चल रही थी, उनको हम थोड़ा और आज समझने का प्रयास करते हैं कि संशोधित वेतनमान 1986, 88 और 96 के प्रभावशील किए जाने पर उक्त सिद्धांत ही अपनाया गया था कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर यह न्यायोचित और युक्ति युक्त सिद्ध होता है। किससे संबंधित बात हो रही है दोस्तों? यह जो प्रीवियस जो हमने बात कर रहे थे वीडियो में कि सीधी भर्ती द्वारा अन्य पद पर नियुक्ति के आदेश को तारीख से राजस्थान राजपत्र के इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख के बाद में 2 माह के भीतर नियुक्ति अधिकारी जो है उसके पास भेजा जाएगा और विकल्प वाला जो अंतर है, जो ऑप्शन है विकल्प है, वो वेतन स्थिरीकरण के अंतर्गत किया जाएगा। और विकल्प यदि आप ले लोगे तो वह अंतिम मान लिया जाता है। ये कुछ बातें हमने प्रीवियस वीडियोस में की थी। इसी प्रकार कुछ जांच निर्देशन है वो हटा दिया गया है। नेक्स्ट, एक वेतन श्रृंखला है हाल ही की प्रभावी हो सकती है, जबकि समग्र या श्रेणी जिसके साथ वह लगी हुई है ऐसे वेतनमान के प्रभाव में आने से पूर्व ही चली आ रही हो। यह हो सकता है कि एक वेतन श्रृंखला ने दूसरी वेतन श्रृंखला का स्थान ले लिया हो। यदि किसी राज्य कर्मचारी के नई वेतन श्रृंखला के प्रभावी होने से पूर्व किसी समग्र या श्रेणी में एक पद पर स्थायी या स्थापन रूप से कार्य किया हो तो उस अवधि में किसी स्टेज के समान वेतन प्राप्त हो या 2 स्टेजों के बीच वेतन प्राप्त किया हो, उसका आरंभिक वेतन नई वेतन श्रृंखला में अंतिम रूप से प्राप्त किए गए वेतन के अनुरूप निश्चित किया जाना चाहिए। यदि वेतन के 2 स्टेजों के बीच का था तो निम्न स्टेज उस टाइप स्केल में उसका प्रारंभिक वेतन निश्चित किया जाना चाहिए। तो ये जो बात हमने अब की है दोस्तों, यह पीछे हम वीडियोस में बहुत ही अच्छी तरह समझ चुके हैं कि फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, अब उसके सैलरी में जो डिफरेंस हो रहा है वो फर्स्ट जॉब की लास्ट या फिर फर्स्ट जॉब की कंटिन्यू मान के और फिर सेकंड जॉब में जहाँ पहुँचेगा उसके अनुसार यह मान लिया जाता है। ठीक है, तो यही इसने यहाँ क्लियर किया गया है। तीसरा, चौथा,
पांचवा और छठा ये विलोपित हो चुके हैं। तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्ति जब उसी पद या सेवा में बिना व्यवधान के नियुक्त हो जाए तो उसे वही वेतन दिया जाए जो तदर्थ रूप से नियुक्त वाले पद पर प्राप्त कर रहा था। इसके लिए राजस्थान सेवा नियम के एक राजकीय निर्णय वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 20/11/75 को जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, एक और हम दृष्टांत लेते हैं कि पशुपालन विभाग के सहायक सर्जन पशु चिकित्सा के पद पर श्री कै को वेतनमान 2000 से 2300, 3200, 3500 राज्य सरकार 1191 आवश्यक रूप से अस्थायी आधार पर तदर्थ रूप से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवार उपलब्ध होने पर अथवा 1 वर्ष के लिए जो भी पूर्व हो नियुक्त किया गया था। अस्थायी रूप से आरपीएससी द्वारा चयनित उपलब्ध करवा दिया गया और 1 वर्ष के लिए यह 1 वर्ष बाद हुआ क्या, प्रोबेशन काल बाद लोक सेवा जो आयोग है चयनित उम्मीदवार के उपलब्ध नहीं होने के कारण श्री कै की सेवा अवधि 1/1/91 से 31/12/92 तक और आगे बढ़ा दी जाती है। आगे चलकर हुआ क्या कि श्री कै लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के आधार पर चुन लिए जाते हैं और चयनित उम्मीदवारों की सूची में उसका नाम क्रमांक 7 पर होने के कारण राज्य सरकार उन्हें अपने 12/12/92 के आदेशों के अनुसार नियमित रूप से 2000 से 3500 में सहायक सर्जन पशु चिकित्सा के पद पर पदभार ग्रहण करने की नियुक्त तारीख को नियुक्त कर देती है और 12/12/92 को श्री कै उक्त वेतनमान में 2020 प्राप्त कर रहे थे और 1/1/91 1/1/12 को इनकी वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृत कर दी जाती हैं। अब इस प्रकरण में दोस्तों हुआ क्या है कि जो सहायक सर्जन पशु चिकित्सा को नियमित तारीख अर्थात 12/12/90 को वेतनमान 2120 रुपये मासिक वेतन स्वीकृत किया जाएगा और 12/12/92 को उसी सेवा पर उसी वेतन 1/1/91 से यह कार्यरत थे। यदि सेवा में 1 दिन का व्यवधान टूट जाए तो नियमित नियुक्ति के पद पर नवीन नियुक्ति मानी जाएगी और वेतन नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यदि कंटिन्यू बनी हुई है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आई होप ये जो पेज नंबर दोस्तों आपके 60 था ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 61 की चर्चा करेंगे। अभी तक यदि आपने वही चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और आपने बड़े ही अच्छे से वीडियो को देखा है, समझा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और मेहनत कीजिए।